Assalamu alaikum, dear students. Today our discussion topic is about tolerance of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. But before discussion, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. Let's start our discussion. Students, first of all, I will give you intro of this chapter number 1. That one is tolerance of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये चैप्टर जो है वो किस चीज़ के बारे में है। टॉलरेंस का मीनिंग होता है सब्र और तहम्मुल, यानी कि सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना। ठीक है, उन चीज़ों को भी बर्दाश्त करना जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। ये पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी पूरी ज़िंदगी में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में कुछ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से भी वाक़यात लिए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत नरम दिल के थे और वो लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। अगर कोई इंसान दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करे और उनके हयात तैयबा से मिसालें देखकर उन पर अमल पैरा हो। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको काफ़ी डिटेल में पता चल गया होगा कि ये फर्स्ट यूनिट जो है किस चीज़ के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न द मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स ऑल्सो। स्पेलिंग्स को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और मीनिंग्स को भी याद करना है। स्पेलिंग जो है स्टूडेंट्स वो आपको मंथली असेसमेंट हो, मिड टर्म हो या फर्स्ट टर्म हो, उनमें ज़रूर आते हैं 3 to 4 मार्क्स के। एक्चुअली हम 8th क्लास में जो स्टूडेंट्स को प्रेपरेशन जो करवाते हैं वो 9th और 10th के लिहाज से करवाते हैं कि बच्चा मेंटली जो है वो मैच्योर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न द मीनिंग्स, देन वी विल कट डाउन द sentence into parts, then we will do that one part translation, and in the end we will do appropriate translation। यानी कि जब आप ट्रांसलेशन करने का मेथड ये है कि आपने सबसे पहले मीनिंग्स याद करने होते हैं, उसके बाद आपने सेंटेंस के को पार्ट्स में डिवाइड करके उन पार्ट्स में ट्रांसलेशन करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद एंड पर आपने एक बामुहावरा तर्जमा या बामायनी तर्जमा करना होता है। क्लास में, स्कूल में हो या बोर्ड में हो, आपको बामुहावरा तर्जमे के ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग विद ट्रांसलेशन। टॉलरेंस मीन्स टू बेयर, ये वर्ड भी बेयर है, नॉट बियर, क्योंकि बियर जो होता है वो रीच को कहते हैं। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बेयर। टॉलरेंस मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। सब्र तहम्मुल या खाली तहम्मुल का मतलब है दुख या मुसाइब को सब्र के साथ बर्दाश्त करना। बामुहावरा तर्जमा इसका स्टूडेंट्स इस तरीके से होगा। बामुहावरा तर्जमे से मुराद है कि एक प्रॉपर वे में हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद वर्ब आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए। ठीक है, तहम्मुल का मतलब दुख या मुसाइब को सब्र के साथ
बर्दाश्त करना है। ये हो गई इसकी अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है टू बेयर थिंग्स, उन चीज़ों को भी बर्दाश्त करना, यू डू नॉट लाइक, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो। बामुहावरा तर्जमा इसका इस तरीके से होगा, इसका मतलब उन चीज़ों को भी बर्दाश्त करना है जिन्हें आप पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू आर इन पोजीशन टू टेक रिवेंज, रिवेंज कहते हैं इंतकाम को। मिसाल के तौर पर आप इंतकाम लेने की कुदरत रखते हैं, बट यू डू नॉट डू सो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, डिस्प्लेइंग का मीनिंग होता है मुजाहरा करना। आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे होते हैं। बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा, मिसाल के तौर पर जब आप इंतकाम लेने की कुदरत रखते हों मगर आप ऐसा नहीं करते तो आप तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हो। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, ग्रेटेस्ट अजीम तरीन टॉलरेंस तहम्मुल वॉज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहते हैं अमली मुजाहरा करना, बाय आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीम तरीन तहम्मुल का अमली मुजाहरा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। The second paragraph, now come to the second paragraph. The Rasul sallallahu alaihi wasallam is a model of tolerance. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल या बर्दबारी का मिसाली नमूना है। He never wished ill for anyone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा ना चाहा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, जिन्हें कहते हैं वाइफ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड डैट, फरमाती हैं कि, ने फरमाया, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन, नेवर टू कभी नहीं लिया, रिवेंज इंतकाम, अपॉन एनीवन किसी से भी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। अबू सुफियान वॉज द वर्स्ट एनिमी, बदतरीन दुश्मन था, ऑफ इस्लाम, इस्लाम का, बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम, मुसलमान होने से पहले। बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा, मुसलमान होने से पहले अबू सुफियान इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के मौका पर, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उन्हें माफ़ किया बट ऑल्सो ऑनर्ड हिम, बल्कि उनको इज़्ज़त बख्शी, बाय डिक्लेयरिंग, ऐलान करते हुए। डिक्लेयरिंग का मीनिंग होता है ऐलान करना, ठीक है। एमनेस्टी, एमनेस्टी कहते हैं माफ़ी को। फॉर दोज, उनके लिए, हु टुक रिफ्यूज, जो पनाह लें, रिफ्यूज का मीनिंग होता है पनाह लेना। इन हिज हाउस, जो उनके घर में पनाह लें, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने हज़रत अबू सुफियान के घर में पनाह ली थी। अब स्टूडेंट्स इसका बामुहावरा तर्जुमा सुने। फतह मक्का के मौके पर पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उन्हें माफ़ फरमा दिया, बल्कि जिन लोगों ने भी उनके घर में पनाह ली उनके लिए भी माफ़ी का ऐलान करके उन्हें यानी कि अबू सुफियान को इज़्ज़त बख्शी। ये है इस 2 लाइनों का बामुहावरा तर्जमा। मैं दोबारा पढ़ती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। फतह मक्का के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उन्हें माफ़ फरमा दिया, बल्कि जिन लोगों ने भी उनके घर में पनाह ली उनके लिए भी माफ़ी का ऐलान करके उन्हें इज़्ज़त बख्शी, यानी कि अबू सुफियान को इज़्ज़त बख्शी। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3। When the Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Taif, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, टू प्रीच इस्लाम की तबलीग के लिए। अब ये ना स्टूडेंट्स, ये जो इंसिडेंट बयान किया जा रहा है ताइफ का वाक़या है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत का यानी कि एक होने का जो पैगाम है लोगों तक लेकर गए और उन्होंने कहा कि बुतों की पूजा छोड़ दें, अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन रखें और उसी को अपना खालिक और मालिक मानें। अब मक्का के जो लोग थे और ताइफ के जो लोग थे वो तो बुतों की पूजा करते थे, और आपको पता है कि 360 बुत थे खाना काबा के अंदर। ठीक है, अब ये वो इंसिडेंट बयान किया गया है जब फ़तह मक्का नहीं हुआ था। मक्का जो है वो फ़तह नहीं हुआ था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ताइफ गए और वहाँ पर लोगों को जो है अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम दिया, उसके बारे में ये पूरा इंसिडेंट है। When the Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करने ताइफ तशरीफ़ ले गए, the people there threw stones at him, तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क द रसूल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत मुकर्रब जो हैं वो फरिश्ते हैं, और वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही जो अल्लाह का पैगाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचाते थे वही की सूरत में। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क द रसूल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल कहते हैं आजमाइश, ठीक है, ओकेजन कहते हैं घड़ी को, फ़िक्रे की सेंस के मुताबिक यहाँ पे ओकेजन का मीनिंग है घड़ी। ठीक है, आजमाइश के इस मौके पर भी ठीक है, आजमाइश की इस घड़ी पर भी ठीक है। आजमाइश के इस मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्पीक, आप फरमाएं, इफ़ यू विश, अगर आप चाहें तो, आई विल डिस्ट्रॉय देम, मैं इनको तबाह कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स इसका बामुहावरा तर्जमा इस तरीके से होगा, आजमाइश की इस घड़ी पर या मौके पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मोहम्मद या ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाएं, अगर आप चाहें तो मैं इनको तबाह कर दूंगा। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब दिया, सॉरी, रिप्लाइड का मीनिंग होता है जवाब दिया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ ग्रेशियस, ग्रेशियस कहते हैं रहमान को, एंड मर्सीफुल, मर्सीफुल कहते हैं रहीम को, अल्लाह, अल्लाह। यानी कि स्टूडेंट्स आपको पता है अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं, उनमें से रहमान और रहीम भी हैं। इंग्लिश में रहमान को ग्रेशियस कहते हैं और मर्सीफुल कहते हैं रहीम को। शो देम द राइट पाथ, उनको सीधा रास्ता दिखा। फॉर दे डोंट नो, क्योंकि वो नहीं जानते, व्हाट दे आर डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया, स्टूडेंट सब्र का मुजाहरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर आप कहते हैं तो मैं इनको तबाह कर देता हूँ, इस बस्ती को, ताइफ की जो बस्ती है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घड़ी में भी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए लोगों, ताइफ के लोगों को कोई बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ की। और वो यही दुआ है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस ट्रांसलेशन में, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको तबाह कर दूं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बजाय कि उनको तबाह करने का कहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। अब इस पूरे जो 2-3 लाइन्स का मुहावरा तर्जमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। अब जब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास भी लगे हुए हैं, डबल कोमास लगे हुए हैं, डबल कोमास को इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, ठीक है। अब इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं वो एक तो हम आयत कुरान मजीद के जो वर्सेस हैं वहाँ लगाते हैं, कोटेशन पे लगाते हैं, हदीस हमें नज़र आए वहाँ पे लगाते हैं, किसी का कौल हो वहाँ पर लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास हम लगाते हैं। अब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया है वो जो है वो भी इन्वर्टेड कोमास में लिखा गया है। तो आपने जब ट्रांसलेशन करनी है स्टूडेंट्स, तो आपने ये भी इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। इसके अलावा हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने जो सवाल किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इफ़ यू सो विश ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीक, इफ़ यू सो विश आई विल डिस्ट्रॉय देम। आप बोलिए कि अगर मैं आप कहें तो मैं इनको तबाह कर दूं। बेटा आप लोगों ने इन 2 लाइन्स का तर्जुमा भी जब करना है तो दोनों साइड्स पर कोमास ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। यानी कि ये बात जो है, यानी कि जिब्राइल इस्लाम का सवाल जो उन्होंने बात की है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि कौल को भी, कौल कहते हैं किसी का फरमान, उसको भी हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने जिब्राइल इस्लाम वाली बात को भी, के 2-3 लाइनों वालों को भी इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। इसके अलावा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसको भी आपने इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। अब इन्वर्टेड कोमास शुरू हुए। ए रहमान नो हरीम, ए रहमानो हरीम, ए रहमानो रहीम अल्लाह, इन्हें सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि
वो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। दे डू नॉट रिकग्नाइज मी। रिकग्नाइज का मीनिंग होता है पहचानना, ठीक है। वो मुझे नहीं पहचानते हैं। दे डू नॉट नो। नो का मीनिंग होता है जानना। आई एम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूल ऑफ अल्लाह। वो नहीं जानते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। स्टूडेंट्स, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. यहाँ पर थे they do not recognize me, वो मुझे नहीं पहचानते हैं। they do not know I am Muhammad the Rasul of Allah, वो नहीं जानते कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। मेक इट नोन, उनको खबर करते। डैट का मीनिंग है यहाँ पे कि। अब स्टूडेंट्स इसकी सेंस को समझें कि वैसे अगर हम दैट को देखें तो उसका मतलब होता है वो। जैसे दिस का मीनिंग होता है ये, दैट का मीनिंग होता है वो। लेकिन आपने जब कोई भी वर्ड लेना है उसको आपने 3 तरीक़ों से चेक करना है। एक उसका मीनिंग, एक उसकी सेंस और एक उसकी प्लेस, ठीक है। फर्स्ट मीनिंग उसका क्या है बन रहा है, दूसरी सेंस क्या बन रही है, थर्ड उसकी पोजीशन क्या है। अब देखिए दैट अगर सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में जब आ जाएगा तो उसका मीनिंग होगा वो। जैसे डैट इज़ ए कार, डैट इज़ ए डॉग, ओके। लेकिन अगर दैट जो है सेंटेंस के दरमियान में आता है, यानी कि 2 क्लोजेस के दरमियान में आता है, तो आप उसका मतलब होगा काफ है के। ओके स्टूडेंट्स, तब आपने उसका जो मीनिंग लिखना है वो काफ है के लिखना है। अगेन सुने स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई वर्ड भी देखना है आपने, तो आपने उनको 3 चीज़ों से देखना है। एक उसकी मीनिंग, दूसरा उसका सेंस, तीसरी उसकी प्लेस किधर है, वो कहाँ पे है। अब जब दैट शुरू में आ रहा है तो उसका मीनिंग वो हो रहा है। अगर दैट दरमियान में आ रहा है, सेंटेंस के 2 क्लॉजेस के दरमियान आ रहा है, तो उसका मीनिंग के ही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. इस चैनल पे स्टूडेंट्स जो मैंने बनाया है आप सबके लिए, इसमें 9th-10th क्लास के भी लेक्चर्स मौजूद हैं। 9th की ग्रामर के टेक्स्ट बुक के, इसी तरह 10th क्लास की ग्रामर के टेक्स्ट बुक के। आपके कोई जानने वाले हैं या स्टूडेंट्स दूसरे हैं या कज़न्स हैं जो ट्यूटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सब ने बाकी वीडियोस के लिंक भी उनके साथ ज़रूर शेयर करने हैं ताकि वो घर बैठे सुकून से स्टडीज़ हासिल कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आप उनको भी शेयर करें लिंक्स जो आपके रिलेटिव्स हैं जिनको टेंसेस में प्रॉब्लम है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, या उनको एक्टिव पैसिव नहीं आ रहे या डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं आ रहे। तो तमाम मटेरियल मेरे चैनल पर मौजूद है। आप सब ने वीडियो को लाइक भी करना है और एक छोटा सा बहुत अच्छा सा कमेंट भी करना है ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उनका फीडबैक जो है वो कैसा आ रहा है। मुझे उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगा, आपको वो वीडियो शो होना शुरू हो जाएगी। अगर वो आपकी क्लास के मुताबिक नहीं है तो आप किसी 9th-10th के स्टूडेंट को वो वीडियो शेयर कर दें। ज़्यादा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सारी वीडियोस को, और शेयर भी लिंक्स को ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हासिल हो।
चलें स्टूडेंट्स, अब दोबारा हम अपनी ट्रांसलेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम थे अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे। मेक इट नोन, उनको बाखबर कर दे। आई एम देयर ग्रेट वेलविशर, मैं उनका अजीम या बड़ा खैर ख्वाह हूँ। वी शुड, ये वर्ड वी नहीं है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो वी है, ठीक है। वी शुड फॉलो द टीचिंग्स, टीचिंग्स कहते हैं तालीमात को, ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए या पैरवी करनी चाहिए। फॉलो का मीनिंग होता है पैरवी करना। वी लर्न, हम सीखते हैं, फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से। हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितनी, टॉलरेंस, कितना तहम्मुल था या बुर्दबारी थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रैक्टिस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। स्टूडेंट्स, आपने इस ट्रांसलेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से करनी है जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। पहले मैं आपको वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, फिर मैं पार्ट्स में ट्रांसलेशन कर रही हूँ, फिर मैं एंड पे अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन कर रही हूँ, ठीक है। आपने कोई क्रैमिंग नहीं करनी, कोई रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाने का नुकसान आपको स्टूडेंट्स ये होगा, आप थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो पूरी ट्रांसलेशन को भूल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मीनिंग्स ज़रूर याद करें, फिर उसकी पार्ट्स में ट्रांसलेशन करें और एंड पे आपने बामुहावरा तर्जमा की, बामुहावरा जो है वो ट्रांसलेशन कर देनी है, ठीक है। चलें, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड ग्रेट टॉलरेंस थ्रू आउट हिज लाइफ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अजीम या बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन प्रेड, हत्ता के दुआ करते थे, फॉर हिज एनिमीज, एनिमीज कहते हैं दुश्मनों को, फॉर दोज, उनके लिए, हु ट्रबल्ड हिम, जिन्होंने उनको तकलीफ़ें दी। बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों और उन लोगों के लिए भी दुआ फरमाते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देते थे। चलिए स्टूडेंट्स, हम पैराग्राफ नंबर 4 पर आ गए हैं। पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो पूरा हज्जतुल विदा के बारे में है। थोड़ा सा 1-2 लाइनें जो हैं वहाँ से ली गई हैं। हज्जतुल विदा जो था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था, जिनमें उन्होंने लोगों को कुछ नसीहतें की थी। उनमें से 1-2 यहाँ पर भी लिखी गई हैं। ये पूरा खुतबा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इन हिज लास्ट एड्रेस, अपने आखिरी खुतबे में, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवेंज फॉर ब्लड शेड, रिवेंज कहते हैं इंतकाम को, ठीक है। वॉज द कस्टम, कस्टम का मीनिंग होता है रवाज, इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मीनिंग होता है जहालत, बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले, इज फॉरबिडन, फॉरबिडन का मीनिंग होता है मना कर दिया गया। अब बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इस तरह से होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया, खून का बदला, जैसा कि इस्लाम से पहले ज़माना जहालत में रवाज था, अब मना कर दिया गया है। आई फॉरगिव, मैं माफ़ करता हूँ, दोज हु मर्डर्ड माई कज़न, जिन्होंने मेरे
चचा ज़ाद को कत्ल किया। इब्ने रबिया को, इब्ने रबिया जो थे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई थे। अब स्टूडेंट्स इसका मुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा, मैंने उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने मेरे चचा ज़ाद भाई इब्ने रबिया को कत्ल किया। हज़रत अनस बिन मालिक सेड, हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक जो थे ना वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहते थे, ठीक है। अब उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया, उनका क्या है फरमान। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कोमा लिखा गया सेट के बाद, फिर आगे जो है इन्वर्टेड कोमास में बात हो रही है, यानी कि जो उनका फरमान है, जो उनका कौल है वो इन्वर्टेड कोमास में लिखा गया है, ठीक है। तो जब आपने ट्रांसलेशन करनी है तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, तो आपने ट्रांसलेशन भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही करनी है। आई सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह फॉर 10 years, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है इतराज़ किया, कहते नहीं ऑब्जेक्शन क्या है आपको, एनीथिंग किसी चीज़ के बारे में। आई सेड मैंने कही, और या डिड की, यानी कि जो उन्होंने कहा या जो उन्होंने काम किया उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब स्टूडेंट्स इसका मुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह के पैगंबर की 10 साल खिदमत की। खुदा की कसम या अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज़ पर जो मैंने कही या की कभी इतराज़ ना फरमाया। Now let's come to the next paragraph. That one is the last paragraph of this unit number 1. We as Muslims, हम बतौर मुसलमान, should follow the noble examples of tolerance. अब जो स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ होता है किसी भी यूनिट का, किसी भी चैप्टर का, वो जो होता है कंक्लूजन पैराग्राफ कहलाता है, जिसमें पूरे चैप्टर के बाद क्या आपने उससे सीखा और क्या करना चाहिए, ये पैराग्राफ उसके बारे में होता है, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर ले लें, एंड पे जो है वो उनका कंक्लूजन पार्ट कहते हैं, जिसे आप लोग एंड पे आप पाक स्टडी में बोलते हैं हासिल कलाम। आपको उससे क्या जो आपको क्या समझ आई है, क्या इस चैप्टर ने आपको बताया है, वो उसके बारे में। We as a Muslim should follow the noble examples of the tolerance of our Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें बतौर मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला मिसालों पर अमल करना चाहिए। The deterioration का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बगार, ठीक है। एंड कन्फ्लिक्ट, चपलिश कन्फ्लिक्ट्स को होता है छोटी मोटी लड़ाइयों को भी कहते हैं कन्फ्लिक्ट्स। प्रिवेलिंग का मीनिंग होता है फैलती हुई। स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। अब इनकी इस ट्रांसलेशन को आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि ये पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आ जाया करती है, ठीक है। इन द सोसाइटी, माशरे में, इस ड्यू टू, वजह है, लैक ऑफ टॉलरेंस, सब्र तहम्मुल की कमी की वजह से, या तहम्मुल या बर्दाश्त की कमी की वजह से। अब मुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा, माशरे में फैला बगार
और चपकलिश तहम्मुल के फुकदान के सबब है। फुकदान कहते हैं कमी को। दिस मीनेस कहते हैं आफत को, ठीक है। कैन बी क्योर्ड, यानी कि कैन बी क्योर का मीनिंग होता है सेहतियाबी होना, लेकिन यहाँ पे फिक्रे की सेंस इस तरीके से नहीं बन रही, तो हम इसका ये नहीं करेंगे। यहाँ पर इसकी सेंस बन रही है छुटकारा पाना। बाय फॉलोइंग द नोबल एग्जाम्पल्स, अजीम मिसालों पर अमल करते हुए। सेट बाय जिन्होंने कायम करदा। आर बिलव्ड रसूल का मीनिंग है हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब स्टूडेंट्स दोबारा इसकी ट्रांसलेशन सुने। मुहावरा तर्जुमा मैं करने लगी हूँ। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा अजीम मिसालों पर अमल करके इस आफत से छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है। दोबारा मैं लास्ट 2 लाइन्स का कर देती हूँ। द डिटोरियोरेशन एंड कन्फ्लिक्ट प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी इज ड्यू टू लैक ऑफ टॉलरेंस। माशरे में फैला बगाड़ और चपकलेश तहम्मुल के फुकदान के सबब है। दिस मीनेस कैन ओनली बी क्योर्ड बाय फॉलोइंग द नोबल एग्जाम्पल सेट बाय आवर बिलव्ड रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा अजीम मिसालों पर अमल करके इस आफत से छुटकारा पाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे यूनिट नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। मैं लास्ट में भी आपको रिमाइंड करवा दूं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपने बाकी वीडियोस भी देखें, अपने जानने वालों को भी शेयर करें, और 9-10 के स्पेशली स्टूडेंट्स 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो अगर आपके कज़न हैं तो उनके साथ ज़रूर लिंक्स को शेयर करें। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी। बाय बाय।